हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आपका बहुत ही स्वागत है ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी में। आज हम लोग एक इंट्राडे ट्रेडिंग देखने वाले, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में। बहुत जन का मुझे ये था कि हमको सर निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कुछ टेक्निक्स बताइए। तो एक स्पेशल इंडिकेटर्स का हम लोग एक स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली ये 3-4 टर्म से बना हुआ एक स्पेशल इंडिकेटर है। इसमें पिवोट पॉइंट अटैच है। मैं एक एक टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दीज आर माई पिवोट्स। अपर टाइप पिवोट जो भी कुछ है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, दैट इज रेड लाइन से डिनोट किए। लोअर साइड जो भी कुछ है वो सपोर्ट का काम करते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ये इंडिकेटर में लगा हुआ मिल जाता है। सेकेंड जो भी कुछ है वो है एक अपना एटीआर बेस्ड सुपर ट्रेंड, एवरेज टू रेंज का एक सुपर ट्रेंड आता है, उसको एक अटैच किया हुआ। मतलब इसमें दो कॉम्बिनेशन यूज किया, एटीआर एवरेज टू रेंज का एक कंसेप्ट यूज किया है, उसके साथ उसको सुपर ट्रेंड के साथ मर्ज किया है। दिस लाइन इज बाय सेल सिग्नल जो भी कुछ आता है वो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ सुपर ट्रेंड। कंसेप्ट सुपर ट्रेंड का है, बट हम लोग वहां पे लॉजिक यूज करते हैं एवरेज ट्रू रेंज का। थर्ड यहाँ पे जो है वो ट्रेड फॉर वेल्थ सिग्नल लाइन है, जो बहुत सारे पैरामीटर के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे 3 इंडिकेटर के साथ हम लोग का कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इफ यू आर डूइंग द फुल टाइम ट्रेडर, मतलब आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो ये मोबाइल पे भी आप यूज कर सकते हो। तो 3 मिनट्स का भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, 3 मिनट्स 5 मिनट्स। उसको हायर टाइम फ्रेम में कैसे यूज करना है, एक डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे। मिस मत कीजिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक मैजिक है कि आप बहुत ही बढ़िया, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, मतलब मेरा एक स्टूडेंट है यश करके, बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर वो डेली 20 to 30,000 प्रॉफिट कमाता है। वो क्या सीखा है मेरे से, कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, वो सब मैं इसमें डिस्कस करने वाला। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप स्किप मत कीजिए। फर्स्ट क्या करना है, मुझे बाय सेल दिखना है। ये एवरेज टू रेंज का जो भी कुछ सिग्नल लाइन का जो बाय सेल सिग्नल आता है वो मुझे देखना है। अगर ये बाय है तो मुझे बाय करना है, ये अगर सेल आता है तो मुझे सेल करना है। दैट इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया। बट यहाँ पे बाय और सेल मुझे कहां पर भी नहीं करना है। अगर ये मुझे बाय के साथ मेरा ट्रेड फॉर वेल्थ का जो सिग्नल लाइन है, ये जो एक सिग्नल लाइन दिख रहा है, वो भी अगर ग्रीन है तो दैट विल बी द डबल कंफर्मेशन। सो एट दैट टाइम आप बाय करोगे, अगर आपको 3 मिनट्स काम करना है तो। ओके, सेम लॉजिक आप 5 मिनट्स, सेम लॉजिक आप 15 मिनट्स, सेम लॉजिक आप अवरली पे तक जा सकते हो अगर आपको पोजिशनल करना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंट्राडे, क्योंकि बहुत जन ऑप्शन ट्रेडर इंट्राडे में काम करना चाहते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री आने के बाद आपका 10 to 15 या मैक्स आधे घंटे तक काम खत्म हो जाता है। यू कैन डबल योर मनी एब्सोल्युटली। जस्ट मैं भी आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ सब। यू कैन अप्लाई दिस इन द लाइव मार्केट ऑल्सो। बहुत जन बोलते हैं सर बैक टेस्ट में तो अच्छा दिखता है, लाइव मार्केट में बताया, तो यू कैन टेस्ट दिस इन द लाइव मार्केट ऑल्सो। तो यहाँ पे मेरा बाय सिग्नल आया, यहाँ पे ये मेरा बाय सिग्नल है। जब भी ये बाय सेल सिग्नल देगा, 29,300 चल रहा है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया हुआ है। तो एट द मनी का मतलब 29,300 के आसपास, 29,300 या 29,400 का आप ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। अगर आपको एट द मनी नहीं पता है तो जो प्राइस चल रहा है उसके आगे पीछे का आप कॉल लेके, क्योंकि बाय रहेगा तभी हम कॉल बाय करेंगे। ओके, जब ये सेल रहेगा तभी हम लोग क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे जब ये बाय सिग्नल आता है तभी, और जब ये सेल सिग्नल आता है तभी पुट बाय करेंगे। पुट मतलब पी होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे पी को बाय करेंगे और यहाँ पे हम लोग सी को बाय करेंगे। ओके, दैट इज द बेसिक सिंबल। जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाय सिग्नल है, मेरा कंफर्मेशन ये कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे आप ले सकते हो, क्योंकि सेकंड कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल और ये रिप्रिंट नहीं होता, मतलब वो कैंडल क्लोज हो गया तो एक बार वो, मतलब वो कैंडल बन रहे तभी ये बाय, आगे पीछे रिप्रिंट नहीं होता। वैसे एक बार कैंडल स्टेबल हो गया तो वो एज इट इज रहेगा। दिस इज नॉट अ रिप्रिंट इंडिकेटर। ये जो भी कुछ सिग्नल लाइन है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, देखो उसने हाई मारा था 29,500, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। अगर आपने ऑप्शंस लिया तो आपको 70-80 पॉइंट्स बहुत हो गया। मतलब 3 मिनट्स में यू कैन एक्सपेक्ट 50 पॉइंट्स पर लॉट, मोर देन सफिशिएंट इन द बैंक निफ्टी। 25 का लॉट साइज है, 1000 पर लॉट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत होता है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 4000 पर लॉट पे, आपको रिटर्न मिल रहा है 1000, the hell you are getting 25% return in less than 15 minutes.
जो बैंक हम लोग को पूरे साल को 7% देता है, लोगों का वही प्रॉब्लम, उनको 400-500 रुपीज भी बहुत कम लगता है। 1000 अगर आपको मिल रहा है तो ब्रोकरेज वगैरह कट करके 900 तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो दैट्स द थिंग, अगर आप 3 मिनट्स में काम कर रहे हो तो 40-50 पॉइंट इज अ मैक्स। दैट्स द लॉजिक। अगर आप 1 मिनट में काम हो तो 25 पॉइंट इज अ मैक्स। अगर आप 5 मिनट्स में काम हो तो 70-80-100 पॉइंट इज अ मैक्स। अगर आप 15 मिनट्स में काम हो तो 150-200 पॉइंट इज अ मैक्स इज अ बैंक निफ्टी। इज इज अ क्राइटेरिया, ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। बट स्टिल अगर आप होल्ड करते तो ये बाय सिग्नल जब तक चल रहा है तब तक, इसने सेल यहाँ पे कहाँ पे दिया, उसका रेंज था 29,700, मतलब 500 पॉइंट्स का रैली दिया। उसमें से ऑप्शन में आपको 300-400 तो इजीली मिलेगा, क्योंकि आप एट द मनी ले रहे हो, वहां पे डेल्टा फैक्टर बहुत कम होता है। वो नहीं समझा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर ये बाय लोअर पीवोट तक दिया तो अपर रेड पीवोट तक तो जनरली वो जाता है, तो यहाँ तो उसके जाने के चांसेस है, या उसके पहले कुछ पीवोट अगर वहां पे आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये एक पीवोट आ रहा है, वो पीवोट आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर ये पीवोट को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट मच, क्योंकि यहाँ पे जब आप बाय कर रहे हो तभी ये पीवोट प्रिंट हुआ रहता है और ये पीवोट प्रिंट हुआ रहता है, तो आप यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो ना, दूसरे दिन गैप अप ओपन होके नीचे आ गया, तो लाइक दैट वे में यू कैन थिंक। दिस इज अ 3 मिनट चार्ट। तो आपका ये ट्रेड खत्म हो गया, अभी आप सेल के लिए वेट कर दो। सेल का सिग्नल देखो, ये कैंडल के यहाँ पे आया, ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल के बाद यहाँ पे ऑप्शन में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है आपका। आप स्टॉप लॉस सिस्टम में मत लगाइए, क्योंकि मार्केट नाउअडेज बहुत वोलाटाइल है। इसमें से दोनों में से कोई भी एक ग्रीन हो गया ना, आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे रेड दिया है, यहाँ पे भी रेड दिया है, तो दोनों में से कोई भी एक ग्रीन हो तभी आप एग्जिट करो। तब तक स्टॉप लॉस मतलब आप टारगेट लगा के रख दो। आपका 3 मिनट्स में तो 50 पॉइंट्स का टारगेट लगा के रख दो अपने। यहाँ पे 29,586 है, तो 29,600 या 29,500 दोनों में से कोई भी एक पुट ले लीजिए एंड 50 पॉइंट्स का टारगेट लग दिए। मेरे ख्याल से आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा 50 पॉइंट्स का। ये जब ये 100 पॉइंट्स गया एट द मनी पुट आपका 50 पॉइंट इजीली चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो आपको मिल गया, तो आपका टारगेट ही 50 पॉइंट है पर लॉट 1000। ग्रेजुअली फिर आप इंक्रीज करोगे इनिशियल, और आपको तो मल्टीपल एंट्री मिलेंगी ना। फिर दूसरे दिन यहाँ पे बाय सिग्नल आया ये कैंडल पे, लेटेस्ट से अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया 29,500, तो भी उसने कितना पॉइंट दिया देखो, यहाँ पे 400 पॉइंट्स दिया। माय मेन टारगेट इज 50 पॉइंट्स। आप इनिशियली 50 एक बार प्रॉफिट बुक करना लगा लो, बिकॉज दिस इज द माइंड साइकोलॉजी। एक बार माइंड को पता चल गया ना मुझे प्रॉफिट आ रहा है, आपका हिट रेशियो 80-90% है, लिटरली 80-90। देखो यहाँ पे ट्रेड मिला, यहाँ पे सक्सेस मिला, यहाँ पे सक्सेस मिला, यहाँ पे सेल आया, यहाँ से उसने कितना 200 पॉइंट्स करा ले दिया। आपका ऑप्शन में आपको 50-70 पॉइंट्स तो इजीली मिलेंगे। फिर से इसने यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे 300। ये रिसेंट एग्जांपल्स है, ऐसे नहीं कि मैं बाबा आदम जमाने के 1 ईयर बैक 2 ईयर बैक के एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। ये लाइन मार्केट मंडे के ही एग्जांपल्स है, अभी जो रिसेंटली हुए उसके फ्राइडे के एग्जांपल्स है, जो मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। ये मैंने कॉल यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, यहाँ पे मैंने एक कॉल लिया था और मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, और वो बम्पर प्रॉफिट देके चला गया। इज दैट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी आपको डेवलप करने आना चाहिए। दिस इज अ वन सेटअप कि 3 मिनट में आपने कर लिया। अभी मैं आपको और एक सेटअप बताता हूँ निफ्टी, दैट इज अ सेकंड सेटअप। यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे भी आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप 3 मिनट्स 1 मिनट पे भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, आपको दिखेगा, यू विल बी अमेज्ड। देखो यहाँ पे सेल सिग्नल दिया 1 मिनट में, जब तक ये रेड है ऊपर वाला तब तक बने रहो। दो एंट्री के टाइम दोनों रेड होना चाहिए, दिख रहा है? ये जो सेल लिखा है वो तो रेड है, और मेरा जो ट्रेड फॉरवेल सिग्नल लाइन है वो भी सेल में अगर है, तो एंट्री के टाइम में आप बने रहो। बीच में देखो ये छोटा सा ग्रीन हुआ, मत एग्जिट करो, क्योंकि ये ग्रीन है ना, ये रेड है अभी तक, क्योंकि आप 1 मिनट पे काम करो। जब भी ये सेल टू बाय में जाएगा ना तभी आप एग्जिट करो। या आपको अगर 50-60 पॉइंट्स मिल गया, तो अगर आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया रहता है, ये 323 है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 152, ये 150 पॉइंट्स का रैली दिया उसने। फिर इसने ये बाय सिग्नल दिया यहाँ पे 190 के, यहाँ पे ये कहाँ तक गया था 225 के, यहाँ पे 25 में फिर से बोला 20। निफ्टी में 10 पॉइंट्स भी अगर आप करोगे 1 मिनट में तो भी आपको बेटर मिलेगा। आप जाके बैक टेस्टिंग करो, कभी कभी तो बम्पर प्रॉफिट मिलेगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉप लॉस जाएगा भी तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा। इज दैट? देखो दिस इज द मार्केट, आई एम नॉट सेइंग कि 90। देखो ये अगर ये साइडवेज मार्केट में अगर आप स्टक हो गए, अब आपने यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय बोला था, फिर से सेल आ गया, ये आपका 10-20 पॉइंट्स का लॉस हो गया। यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट बहुत दिन के बाद यहाँ पे बाय आया, बाय के बाद सेल, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर यहाँ पे सेल दिया, फिर से इसने बाय दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसे भी टाइम आएगा, बट जब भी वो
प्रॉफिट देगा आपको, बम्पर प्रॉफिट। देखो यहाँ से, यहाँ पे 1 मिनट में बाय दिया था 13,000 के, यहाँ पे वो कहाँ तक गया था, 13,214 तक। मतलब 1 मिनट के चार्ट भी आपको 100-200 पॉइंट्स निफ्टी में देके जाते हैं। दिस इज द सेकेंड साइकोलॉजी। यहाँ पे अगर आपको और बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो ये स्ट्रैटेजीज में मैंने यश को भी सिखाया, आपको भी सिखाता हूँ। आप क्या करोगे, आप जनरली अगर आपको 1 मिनट या 3 मिनट्स करना, मैं 3 मिनट्स का होता तो आप क्या करोगे, 15 मिनट्स का ट्रेड लगाओगे, 15 मिनट्स में ये करोगे जो भी कुछ है वो। अभी अभी यहाँ पे देखो, मैं मंडे फ्राइडे का ट्रेड बताता हूँ। 15 मिनट्स में क्या है, मेरा बाय सिग्नल ही चल रहा है। 15 मिनट्स में मेरा बाय, मतलब हायर टाइम फ्रेम मेरा बाय है, ये हायर टाइम फ्रेम मेरा बाय है। मेरा ट्रेनिंग का सेटअप सिखा रहा हूँ। ये 15 मिनट्स में यहाँ पे इसने मेरा बाय दिया है, यहाँ पे, यहाँ से बराबर, ये बाय में ही चल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप 3 मिनट्स में या 1 मिनट में, कोई भी आपका जो जो टाइम जोन आपको प्रीफर है, तो 3 मिनट्स में मैं बाय के सिग्नल पकड़ूंगा। तो ये सेल का जो सिग्नल दिया था, इसको मैं अवॉइड करूंगा, ये अवॉइड करूंगा। मैं क्यों अवॉइड करूंगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरा बाय है, मैं तो ये बाय में रैली एंजॉय करूंगा, ये बाय रैली में एंजॉय करूँ, तो हायर टाइम फ्रेम के साथ मैं जाऊंगा। वैसे भी कर, तो आप फेक ट्रेड जो होते हैं ना, वो अवॉइड कर सकते हो। मतलब मैंने क्या देखा, पहले 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखा, कोई भी स्टॉक्स में या किस में भी अप्लाई कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा चलता है। 15 मिनट्स में ये यहाँ से बाय जोन में था, तो 3 मिनट्स में जब भी वो बाय रहेगा, मैं बाय जोन में अप्लाई करूंगा। फिर आपके टारगेट डिसाइड कर लो, 50, 70, 100 पॉइंट से भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको जैसे करना है वैसे। फिर ये जब ये सेल देगा, मैं सेल में नहीं ट्रैप होऊंगा, मैं अवॉइड करूंगा सेल। फिर ये फिर से जब ये बाय देगा ना, क्योंकि जब भी वो बाय देगा वो स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम, जो मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, दैट इज अ हायर टाइम फ्रेम, वो मेरे साथ है। एंड आई एम वर्किंग फॉर द लोअर टाइम फ्रेम, मतलब हायर टाइम फ्रेम मेरा मोमेंटम है, एंड लोअर टाइम फ्रेम में जब भी मुझे स्विंग मिलेगा, दीज आर कॉल्ड ए स्विंग ट्रेड, की बॉटम मिलेगा आपको, ये बॉटम पे आपने बाय किया, ये बॉटम पे आपने बाय किया, जब भी हायर टाइम फ्रेम आपके साथ रहेगा। और हायर टाइम फ्रेम अगर आपका सेल में है, मैं सेल में भी बताता हूँ, लेटेस्ट से 15 मिनट्स का हायर टाइम फ्रेम आपको मैं बताता हूँ सेल में कहां से कहां तक था। लेटेस्ट से अभी ये है, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, चाहिए तो, या कोई भी दूसरा ले लेते हैं, कोई भी, ये बाय वाले ही दिख रहे हैं ना। लेटेस्ट से यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से यहाँ तक। ये कौन सा है, 20 अक्टूबर को मिला था मुझे, बराबर। तो मैं 3 मिनट्स में जाता हूँ, और यहाँ पे 20 क्या था, सेल सिग्नल था। तो 3 मिनट्स में या 1 मिनट में, आपकी मर्जी, मैं चलो 1 मिनट बताता हूँ, आप 1 मिनट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये था मेरा 20 अक्टूबर ना, सॉरी, यहाँ से। तो 3 मिनट्स में यहाँ से उसने सेल दिया, तो 3 मिनट में मुझे यहाँ पे सेल ऑलरेडी मिला, तो मैं यहाँ पे सेल के ही सिग्नल लूंगा, ये सेल कर दूंगा, मैं सेल करूंगा यहाँ तक मुझे मिल गया एक प्रॉफिट। फिर ये मैं बाय करूंगा क्या, नहीं, मैं बाय अवॉइड करूंगा। क्यों मैं बाय अवॉइड करूंगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरा सेल जोन में, तो ये मैं बाय का एंट्री नहीं लूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। फिर मैं सेल लूंगा, देखो फिर बाय चला भी नहीं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम, फिर यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट। ये बाय का सिग्नल लोगे क्या, आप नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरा सेल जोन में। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने बाउंड्री लाइन किया, तो आप कौन से सिग्नल लोगे, वहां पे मैं टिक मार्क करता हूँ। आप पहला ये सिग्नल लोगे, ठीक है, जहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली 100+ पॉइंट मिले, बराबर। फिर आप ये सेकंड सेल लोगे, यहाँ पे भी कम से कम आपको 100+ पॉइंट मिले, देखो आपको कितने बड़े बड़े पॉइंट मिले। फिर आपको ये थर्ड सेल लेना है, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट ये 700 से ये 200-250+ पॉइंट मिले। इट्स अ मैजिक, इट्स अ मैजिक, या इट्स अ मैजिक। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, बस आपको कुछ नहीं, जो ये बाय लेना है क्या, नहीं अवॉइड करना है, सिर्फ सेल के लिए खेलना है। यहाँ पे जो सेल सिग्नल मिलेगा वहां पे सेल कर दो और बने रहो, इज दैट। फिर यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, फिर यहाँ से ट्रेंड में क्या करोगे, सिर्फ बाय वाले सिग्नल लोगे, सेल वाले सिग्नल अवॉइड करोगे, दैट्स इट। दिस इज अ सिंपल टेक्निक, कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करने के लिए। एट द सेम टॉपिक, ये मैंने इंट्राडे के लिए बताया कि इंट्राडे यू कैन वर्क विद 3 मिनट्स 5 मिनट्स फॉर द बाय सेल, दोनों कर सकते हो, या हायर टाइम फ्रेम देखो 15 मिनट्स का विद द पर्टिकुलर दैट ट्रेंड, आप लोअर टाइम फ्रेम में फिर बाय या सेल का कर सकते हो, जो मैंने कंसेप्ट अल्गो में यूज किया। तो आई एम यूजिंग द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर माय बैंक निफ्टी अल्गो, जो मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है
अभी 2 मंथ्स के बाद वो सबके लिए मैं ओपन करूंगा. राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ फाइव माई स्टूडेंट्स ओनली. तो ये 15 मिनट्स टाइम, तो जो दोज आर वर्किंग, यू एब्सोल्युटली वर्क फॉर द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप 15 मिनट्स या अवरली या 30 मिनट्स या 75 मिनट्स एक कॉल पुट लेके बैठ जाओ. आपको मैं बताऊं 75 मिनट्स का ट्रेड कब से आया था. यहाँ पे आपको पता चलेगा. ये ऑटो करता हूं मैं, इसको डिलीट करता हूँ. चलो यहाँ से देखते हैं. ठीक है, 1 अक्टूबर से यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था, जो भी था 11,367. तो आपने 11,400 पकड़ दो. यहाँ पे अगर फ्यूचर बाय किया रहता, या यहाँ पे जब भी आपको मिलेगा, अगर हायर टाइम फ्रेम आप 75 मिनट्स लेते हो, जो लोग पोजिशनल करने वाले वो लोग 75 मिनट्स पे काम करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको, बहुत बढ़िया. मतलब यकीन नहीं कर सकते उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा पोजिशनल लेके. यहाँ पे फिर मंथली कॉल या पुट लेके बैठ जाना है आपको. फिर सेल सिग्नल कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया मुझे सेल 12,000 पे. मतलब मुझे एंट्री मिला 11,300 पे और 12,000, मतलब 700 पॉइंट का मूवमेंट. ओ, इट्स नॉट ए जोक. फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया और यहाँ पे 11,600, 400 पॉइंट्स का. मैंने बोला मंथली लेना है आपको, मंथली पे काम करो, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा. फिर ये बाय सिग्नल मिला था 12,000 पे. अभी तो वो बाई है, देखो ये बाय सिग्नल, ये बीच में के रेड पे अवॉइड करूंगा क्योंकि ये तो बाई में ही है ना. इसको बाय सेल को ज्यादा प्रायोरिटी देना, बट एंट्री के टाइम ये भी ग्रीन होना चाहिए. और ये अभी तक 13,000 पे ही है. तो अगर आप फिर मंथली का बाय करके, अभी ये 5 नवंबर को दिया है, तो आप क्या करोगे, नवंबर एक्सपायरी का कॉल लेके बाय करके रखोगे. पूरा वो मंथ खत्म हो गया, फिर दिसंबर का बाय करोगे, कि अभी भी वो दिसंबर के इसमें बाय जोन में ही है. इट्स वर्किंग फैंटाबुलस, फैंटाबुलस. एक एक ट्रेड आपका एक एक दो दो महीना चलता है, एंड दैट गिव द 400, 500 एंड 600, 700 पॉइंट्स मैजिक ऑल्सो. इट्स अ मैजिक. इज दैट? So these are the Nifty and Bank Nifty. अगेन हम लोग अभी बजाज फाइनेंस में देखते हैं. दोज आर वर्किंग फॉर द ट्रेड. आप क्या करो, मोमेंटम वाले ही स्टॉक सिलेक्ट करो. आप आईटीसी वगैरह करोगे और उसमें ये अप्लाई करने जाओ तो नहीं मिलेगा आपको. क्या पैसे कमाने हैं ना, तो रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, कोटक बैंक है, एशियन, मतलब जिसमें डेली, मारुति है कि जिसमें ऑलरेडी 40-50 पॉइंट्स का मूवमेंट रहता है, वो ट्रेड करो ना. देखो यहाँ पे भी ये बाय दिया था, यहाँ से ये बाय, यहाँ से दिया था, ये बाय कब तक चला, यहाँ तक चला 4,900 के यहाँ पे. लेटेस्ट से मेरा ये बाय 4,878 पे था, तो ये कितना ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स देखे गया मुझे 3 मिनट्स के चार्ट में. यहाँ पे ये सेल दिया था, सेल के बाद यहाँ तक ऑलरेडी 40 पे चल. अरे 10-10, 20-20 पॉइंट भी मुझे अगर मिले तो भी मेरा फ्यूचर्स में काम हो जाएगा 5,000 तक का इंट्राडे में. इज दैट क्लियर? तो आपको, और इसमें भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बाय, बाय के टाइम प्रायोरिटी क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. बाय के टाइम प्रायोरिटी क्या है मेरा, कि ये सिग्नल मेरा बाय होना चाहिए, जो मेरा ट्रेड फॉर वेल्थ का इंडिकेटर लाइन है वो बाय होनी चाहिए. पीवोट के यहाँ पे अगर बाय दिया है तो वेल एंड गुड. पीवोट और उसके दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो देखो यहाँ पे ये सेल यहाँ पे दिया है, ये पीवोट लाइन इधर है, कैंडल इधर है, ये अवॉइड करो ट्रेड, ये नहीं चलेगा. ये ट्रेड नहीं चलेगा आपका. क्यों नहीं चलेगा, उसका रीजन बताया. वो तीनों अगर नजदीक रहेंगे तो वो ट्रेड आपका बहुत लंबे तक चलेगा. आप कहाँ पर भी जाके चेक करो. देखो यहाँ पे बाय सिग्नल पीवोट के यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखो ये सेल सिग्नल अवॉइड करूंगा क्योंकि पीवोट लाइन बहुत दूर पे है. ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो अवॉइड करोगे आप. इज दैट क्लियर? ये बाय सिग्नल हम लोग पकड़ सकते हैं, ये बाय सिग्नल हम लोग पकड़ सकते हैं जो बहुत देर तक चला, और कई कई सिग्नल जो चलेंगे वो बहुत देर तक आपको रैली देके चले जाएंगे. बहुत जन का होता है सर हम लोग ऑफिस टाइम होते हैं, फिर हमको वो भी देखने के लिए टाइम मिलता है, तो यू कैन डू इन द क्रूड ऑयल आफ्टर इवनिंग 5 o'clock. देखो ना, इसमें भी सेम 5 मिनट का क्रूड ऑयल अगर आप कर रहे हो तो 5 मिनट्स का, इंट्राडे में अगर कर रहे हो तो इफ यू वांट टू डू पोजिशनल देन यू कैन यूज 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. बट 5 मिनट्स के सिग्नल भी आपको मिनिमम 20-30 पॉइंट्स, तो इजीली, तो 3,000 पर लॉट इजीली आपको देके जा सकते हैं. इज दैट क्लियर? एंड एक्यूरेसी लेवल अगेन नो वन इज 100% श्योर हियर. और देखो ये इंडिकेटर अवेलेबल है सब जगह पे. मेरा काम क्या है, मैंने सिर्फ कंबाइन करके एक साइकोलॉजी में आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे होता है. ऐसे ऐसे बहुत सारे कह रहे ये तो फ्री में है, ये क्यों चार्ज कर रहा है, तो आप भी बना सकते हो. दैट इज नॉट द नथिंग. आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्जेस ऑफ सॉफ्टवेयर, आई एम टेकिंग द सर्विस. कि ये सॉफ्टवेयर सिग्नल इंडिकेटर जो है, वो इंडिकेटर साथ आपके साथ डेली कॉल्स भी आते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस इंडिकेटर, आप 2 दिन का ट्रायल भी यूज कर सकते हो. आप ट्रायल यूज करो ये इंडिकेटर का 2 दिन का, अगर आपको अच्छा लगा देन आप सर्विस ले सकते हो.
तो क्रूड ऑयल में भी आप 5 मिनट में यूज कर, यहाँ पे ये सिग्नल मैं लूंगा क्योंकि ये ग्रीन लाइन है, ये बाय सिग्नल दिया है, नियर टू पिवट है। बहुत बार आपको वो 5 मिनट में पिवट नहीं दिखेगा, बट 15 मिनट्स या उसके आगे पीछे टाइम फ्रेम में, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में अगर उसके आगे पीछे टाइम फ्रेम में अगर वो पिवट अवेलेबल है तो यू कैन टेक द एंट्री। दिस टाइप के एंट्री आप अवॉइड कर सकते हो। देखो ये सेल सिग्नल यहाँ पे, कैंडल यहाँ पे है, तो आप वेट करो रिट्रेसमेंट का कि वो उसके नजदीक आ जाए तो बाय करो, अगर नजदीक आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर छोड़ दो। वो नजदीक कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको, रिट्रेसमेंट क्या होता है, बहुत जन को पता नहीं होता रिट्रेसमेंट। हाँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, जिस टेक एन एग्जाम्पल, हाँ, कि अभी एग्जैक्ट मेरे पास वो नहीं है एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने ये बाय सिग्नल दिया था, यहाँ पे ये बाय सिग्नल दिया था, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत बड़ा है अभी निकल चुका है, तो ये रिट्रेसमेंट जब भी होगा ना, उसको लाइन को टच जब भी करे तभी आप फिर से एंट्री ले सकते हो, वो फिर से आपको टारगेट लेके जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट पे आप वर्क कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आप वैसे रिट्रेसमेंट करो। अभी देखो ये सेल सिग्नल यहाँ पे था, कैंडल तो यहाँ पे है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, और पिवट यहाँ पे, अवॉइड करो, नहीं चला। देखो वो गैप डाउन हुआ दूसरे दिन, ये नेक्स्ट डे का ट्रेड था, फिर से बाउंस दिया क्योंकि ये नहीं चलने वाला था, वो नहीं चलेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। यू कैन यूज इन सिल्वर ऑल्सो। देखो मैं बोलूँ ना, चलने के लिए एक छोटा सा मूविंग एवरेज भी चल सकता है, बट आपका माइंड साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अभी मेरा ये सॉफ्टवेयर, ये इंडिकेटर बहुत जन के पास है, बट यश जैसे डेली 30,000 में भी नहीं कमाता ना 30, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास 1 मिनट 3 मिनट्स काम करने के लिए। ठीक है, मेरा डेली का टारगेट है 5,000 टू 7,000, अगर मुझे टारगेट मिल रहा है आई विल आउट, दैट्स इट, दैट इज माई सेट ऑफ टारगेट। उसके टारगेट, उसके गोल कुछ डिफरेंट रहेंगे। तो इट्स अ प्रॉपर माइंड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। तो माइंड साइकोलॉजी के लिए आपका आरआर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। मिनिमम यू हैव टू वर्क फॉर द 1:2 मिनिमम। तो भी अगर आप 50% भी आपका हिट रेशियो है ना, तो भी आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। बहुत जन का होता कैसे, कंटिन्यूस 4 डेज बहुत अच्छा प्रॉफिट करो, उनको लगेगा अरे मैंने तो बहुत जीत लिया, ये सॉफ्टवेयर तो मेरा ही है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि स्टॉप लॉस नहीं लगेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा, और फिर आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस मेंटेन, अगर आपका रिस्क है 50, आपका टारगेट है, रिस्क है 30 पॉइंट्स का, तो आपका टारगेट 60 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर आप 70-80 पॉइंट्स का टारगेट लेते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा 40 पॉइंट्स का। लाइक दैट वे में आप कर सकते हो। बट ये सिस्टम को पहले यूज करो, देखो कैसे होता है। मैंने बोला स्टॉप लॉस सिस्टम में मत डालो कभी, क्योंकि रिटेस्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल इतना वोलेटाइल, सिंस यू आर डूइंग इन ऑप्शन, तो वो टच करके भी बाद में भागेगा, क्योंकि 40 पॉइंट स्टॉप लॉस इज कुछ मायने नहीं रखता। तो मिनिमम 60 पॉइंट स्टॉप लॉस अगर है, तो यू कैन टारगेट फॉर द 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए कर सकते हो। तो तभी आपके फिर इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि फिर ग्रीड भी नहीं होगा, और गया तो गया, आपने 1:2 किया ना, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। ये सारे कंसेप्ट हम लोग मेरे ट्रेनिंग में बता सकते हैं। तो दोज आर इंटरेस्टेड ट्रेनिंग में, मेरा नेक्स्ट वीक से ही अपना एक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, कि वो कंसेप्ट और इसको, क्योंकि इसके साथ में थोड़ा कंसेप्ट ऐड कर दो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, उसमें ओवर डेटा कैसे देखना है, वो अगर आपको एक बार पता चल गया तो दैट इज सोने पे सुहागा। मतलब स्काई इज अ लिमिट है पैसे कमाने के लिए। बट मैं फिर से बोलूं कि लर्निंग विथ अर्निंग होना चाहिए यहाँ पे। जब तक आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज नहीं पता चलेगी कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है, डेटा कैसे बिहेव करता है, चार्ट कैसे रीड करना है डेटा के साथ, जो ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओआई चेन एनालिसिस का, उसका एक एक्सेल शीट भी दिया जाता है जहां पे रेडीमेड आपको सिग्नल आता है कि अभी ये क्या हो गया, बाय लेवल में जा रहा है कि सेल लेवल में जा रहा है। इतना सब ऑटोमेटिक करके रखा है। दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन माई, नेक्स्ट संडे से मेरा चालू हो रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम 13 दिसंबर से। तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग ने अभी तक मेरा 20 वीडियो सीरीज देखा नहीं है, वो बार बार जाके देखो 20 वीडियो सीरीज, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है अभी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो लोग ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू ट्राई दिस स्पेशल इंडिकेटर, वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 2 दिन के फ्री ट्रायल के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।